नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो चलिए आज के विषय के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। आज है महापुण्य कमाने का मौका। जी हाँ, आज है महाफल पाने का मौका और आज है पितरों की कृपा पाने का मौका और आज है हर अधूरी इच्छा को पूरी करने का मौका, क्योंकि आज है साल की आखिरी अमावस्या, यानी आज है मार्गशीर्ष अमावस्या। आज के दिन किया गया स्नान, दान और उपाय आपको कई गुना फल दे सकता है। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी के साथ आप बने रहिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, हमसे बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं अपना सवाल, तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए 012066524111। जी हाँ, देखिए आज है मार्गशीर्ष अमावस्या और ये साल 2023 की आखिरी अमावस्या है। ऐसे में पंडित जी से हम सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर शास्त्रों में मार्गशीर्ष अमावस्या का महत्व क्या है। तो समझाइए पंडित जी, क्या महत्व है, क्योंकि ये साल 2023 की आखिरी अमावस्या है। देखो, इस महीने का महत्व तो ये है पूजा, भगवान कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाने जा रहे हैं तो उसके पहले वो अपनी विभूतियों को बताते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे मैं रहता हूँ। तो उसमें एक बात वो कहते हैं भगवान, मासा नाम मार्ग शीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकरा। हे अर्जुन, कुंती पुत्र, महीनों में मैं मार्गशीर्ष अर्थात अगहन का महीना हूँ और ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ। इसी तरह से वो कहते हैं, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। इसी तरह से वो कहते हैं, मृत्यु सर्व हरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम, कीर्ति श्री वाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। मतलब जितने भी लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं सबका कारण मैं हूं और जितने लोग उत्पन्न हो रहे हैं उनका भी कारण मैं हूं। हाँ, कीर्ति श्री वाक, कीर्ति और लक्ष्मी, श्री वाक माने बाणी सरस्वती, नारी नाम और स्त्रियों में स्मृति मेधा धृति और क्षमा मैं ही हूं। तो 84 विभूतियों का अपने वर्णन करते हैं, जिसमें अगहन के महीने का भी उन्होंने वर्णन किया है। मासा नाम मार्ग शीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकर। तो भगवत भाव का महीना होने के कारण इसके बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाना है। ठीक है ना। हम एक अल्पज्ञ व्यक्ति अगहन महीने के मार्गशीर्ष महीने के वर्णन के बारे में क्या कह सकते हैं। हमारी कितनी बुद्धि है। भगवान कहाँ परम ब्रह्म मंगल भवन, जैसे सूर्य को हम चैलेंज कर दें कि अंधकार करके दिखाओ, तो सूर्य अंधकार कर पाएगा? बिल्कुल नहीं ना। वैसे भगवान को भी चैलेंज कर देंगे, बुरा करके दिखाओ, वो बुरा नहीं कर सकते। इसलिए वो मंगल भवन है, उनका स्वभाव ही है मंगल करना, वो अमंगल कर ही नहीं सकते। सब अपने स्वभाव से बंधे हुए हैं ना, तो भगवान भी अपने स्वभाव से बंधे हुए हैं। हाँ, जब आप दूषित कर्म करने लगते हैं, बुरे आचरण करने लगते हैं, उनसे विमुख हो जाते हैं, उनके जनों को त्रास देने लगते हैं, तो आपसे थोड़ा सा विमुख हो जाते हैं बस। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयं प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। जब कोई व्यक्ति शरणागत होकर के और मेरे शरण में आकर के धड़ाम से गिर जाता है और पश्चाताप की अग्नि में जलने लगता है, तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं तुरंत उसे धर्मात्मा बना देता हूँ, शाश्वत शांति निगच्छति, और उसको शाश्वत शांति देता हूँ। कौन्तेयं प्रतिजानीहि, एक कुंती पुत्र अर्जुन, ध्यान से सुनो, न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो भगवान कृष्ण की ही बात है। तो फिर इस महीने का महात्मा मैं क्या कहूँगा। हाँ, लेकिन जो मेरी मन बुद्धि है, ये एक कार्यक्रम है, कुछ बोलना है तो बोलूँगा ही। मार्गशीर्ष मास को जागृत मास कहा गया है। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं भाई कि मासा नाम मार्गशीर्षोहम, सभी महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूं। सतयुग से देवता मार्गशीर्ष मास के प्रथम दिन को नए साल का आरंभ मानते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या को
अगहन की अमावस्या और पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष माह की अमावस्या कार्तिक अमावस्या के बराबर ही फल देने वाली है। मार्गशीर्ष माह माता लक्ष्मी का प्रिय महीना है। मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि हर तरह के धार्मिक कार्य करने के लिए उत्तम मानी गई है। देवताओं को प्रसन्न करने से पहले अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। शनि ग्रह का मार्गशीर्ष अमावस्या से महत्वपूर्ण संबंध माना गया है। मार्गशीर्ष अमावस्या पर दीपावली की तरह ही मां लक्ष्मी का पूजन अर्चन किया जाता है। जिस तरह से कार्तिक, माघ, बैसाख आज महीने गंगा में स्नान के लिए शुभ और उत्तम माने जाते हैं, उसी तरह से मार्गशीर्ष माह में भी गंगा स्नान का विशेष फल प्राप्त होता है। जिनकी कुंडली में पितृदोष है, जिनकी कुंडली में संतान सुख नहीं है, भाग्य स्थान में राहु नीच का होकर के बैठा हुआ है, जहां आपका 9वां भाव है वहां 8 या 9 नंबर लिखा हुआ है और वहां पर राहु अगर बैठा हुआ है तो निश्चित है कि आपका जीवन बहुत दुखदाई होगा। और ख़ास करके राहु की दशा में तो कुछ पूछना ही नहीं है। आप कितना बुरा बुरा कर सकते हैं अपने जीवन के लिए, समाज के लिए करें या ना करें, लेकिन अपने जीवन के लिए आप इतना बुरा बुरा कर सकते हैं कि जितना बुरा आपका कोई शत्रु भी नहीं कर सकता है। क्योंकि राहु धर्म स्थान में बैठ करके धर्म को ही चौपट करता है। तो इन अशुभ योगों से पीड़ित लोगों को मार्गशीर्ष अमावस्या पर गंगा स्नान भी करना चाहिए, दान पुण्य भी करना चाहिए और उपाय भी करने चाहिए। अब विष्णु पुराण में कहा गया है कि मार्गशीर्ष अमावस्या की पूजा से सिर्फ पितर ही नहीं बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, पशु, पक्षी के साथ साथ भूत प्रेत भी तृप्त हो जाते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पितृदोष की पूजा, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र की पूजा ये कराई जा सकती है। मार्गशीर्ष अमावस्या में चंद्रमा की पूजा करने से सभी रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। आज सुबह 6:24 से मार्गशीर्ष अमावस्या शुरू हो चुकी है और 13 दिसंबर को सुबह 5:01 पर समाप्त होगी। आज पितरों का तर्पण करने का सबसे अच्छा मुहूर्त दिन में 12 बजे के बाद है। आज सुबह 11:54 से दोपहर 12:35 तक पितरों को तर्पण आप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आज के दिन का सदुपयोग किया जाए तो निसंदेह आप पुण्य के भागी बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो मार्गशीर्ष अमावस्या को लेकर आगे भी चर्चा जारी रहेगी। अब बात कर लेते हैं राशियों की। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो आइए देखते हैं कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही मेष राशि के लिए क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, बताइए पंडित जी मेष राशि के लिए। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आज सावधान रहिएगा, क्योंकि राहु का प्रभाव आपके व्यय भाव में और व्ययेश आपके राशि में। किसी कारोबार में आपकी थोड़ी सूझबूझ अगर कम हुई तो नुकसान होकर ही रहेगा। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई डिसीजन आज मत लीजिएगा। और ख़ास करके अगर घर में कोई मना करे किसी काम के लिए तो उस काम में जिद करके आगे मत बढ़िएगा। ऑफिस में आत्मविश्वास के साथ काम करिएगा। आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी। काम की भागदौड़ से स्वाभाविक है कि थकान होगी, लेकिन फिर कह रहा हूं एक बार, पैसों के लेन देन में पूर्ण रूपेण सतर्क रहिएगा। कहीं संकोच में आकर के पैसे का लेन देन मत करिएगा, वरना फिर पछताना पड़ेगा। अगर आपके नज़दीक कोई दुर्गा मंदिर है तो वहां आपको एक नारियल आज चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आज इस साल की आखिरी अमावस्या है और कैसे आप इस अमावस्या पर जानकारी हासिल करके इसका लाभ उठा सकते हैं, कैसे अपनी हर इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, अच्छे फल की प्राप्ति कर सकते हैं, इसी बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ी हुई हैं, गुरुग्राम से कविता हैं। कविता जी, पूछिए सवाल। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे कविता जी। पंडित जी, मैं अपनी ननद है, हमारी इकलौती ननद है, 4 भाइयों में एक बहन है, उसके विषय में जानना चाहती हूँ पंडित जी। एक तो उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछना है और उसके 2 बच्चे हैं, दोनों एक 88 बॉर्न है और एक 95। तो पंडित जी, इनका कुछ नौकरी का और विवाह के बारे में प्लीज बताइए, बहुत परेशान है। देखिए, ऐसा है, प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है, इतने दूर के रिश्ते के बारे में हम कोई जवाब नहीं दे सकते हैं, और जवाब देंगे तो सटीक होगा कि नहीं होगा नहीं कहा जा सकता। आपके पति 4 भाई हैं, पता नहीं उसमें बहन कौन से नंबर पर है, मैं किस भाव से उसका निराकरण करूं, किस भाव से उसके पुत्रों का निराकरण करूं, ये तो ज्योतिष नहीं तुकबंदी हो जाएगी। हाँ, अगर आपकी नंद प्रश्न करे तो उसका उत्तर मैं सटीक और सही दे सकता हूं। क्षमा करिएगा, ये ज्योतिष के विधान के अनुकूल नहीं है, इसलिए इसका उत्तर देना मेरे लिए संभव नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कविता, हमसे बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। आज कैसी रहने वाली है वृषभ राशि की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है इनके लिए आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर ये है कि अब सूर्य, मंगल और चंद्रमा, ये तीनों ग्रह आज आपकी राशि पर पूर्ण दृष्टि कर रहे हैं। यद्यपि अधम योग बना हुआ है सप्तम भाव में, लेकिन फिर भी किसी पुराने निवेश से, कोई पुराना आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया होगा, उससे आपको धन लाभ होगा। लेकिन एक बात कह रहा हूं कि दसम भाव में शनि बैठा हुआ है। अगर आपकी आदत है काम को पेंडिंग में छोड़ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपका पेंडिंग काम है उसे निपटा लीजिए, यही आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। और परिवार के साथ घूमने का आप प्लान बना सकते हैं। पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए खान पान पर ध्यान रखिए। किसी अनजान से गुप्त बात साझा न करें। सूर्य को अर्घ्य दें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, हैदराबाद से रेखा हैं फोन लाइन पर। रेखा जी, सवाल पूछिए। पाँव लागू पंडित जी, पाँव लागू पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए रेखा जी, जरा जोर से बोलें। पाँव लागू पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। आपने 10 साल पहले आपने एक उपाय बताया था कि एक हंडी में पानी रखकर माता जी के पास रख दें 7 शुक्रवार। वो मैंने किया है, मेरा घर बन गया। मैंने अपने बेटी को बताया है, मेरी बेटी का भी घर बन गया। और अब मुझे 2 प्रश्न है कि मेरी बेटी का एक एंगेजमेंट होकर टूट गया और उसको फिर से और एक रिश्ता आया और वो बन गया, उसकी शादी होने वाली है। वो भी ये उपाय की थी हंडी रखने का, और उसको जॉब भी मिल गया। केवल शादी के लिए ही नहीं, जॉब के लिए भी, घर बनाने के लिए भी आपका उपाय बहुत सिद्ध हुआ पंडित जी, बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न है कि अगर हमको सूतक आता है कोई मरने पर, तो घर की बेटी जो अनबिहा है वो पूजा कर सकती है कि नहीं? हाँ, कर सकती है। अगर शादी नहीं हुई है, बेटी कुंवारी है, तब भी कर सकती है, और बेटी शादीशुदा है तब भी कर सकती है। बेटी के ऊपर सूतक नहीं लगता है। हमारे सनातन धर्म में बेटियों के ऊपर सूतक नहीं लगता है। अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो उस घर के छोटे बच्चे के ऊपर, तो 1 साल का बेटा है उसके ऊपर तो सूतक लग जाएगा, लेकिन बेटी के ऊपर सूतक नहीं लगेगा, कन्याओं के ऊपर सूतक नहीं लगेगा। ये हमारे शास्त्र की व्यवस्था है। इसलिए घर में अगर पूजा पाठ होती है तो बेटी पूजा पाठ कर सकती है। ना तो मतलब कि जनना शौच माना जाएगा, मतलब अगर किसी को बच्चा पैदा हुआ है तब भी वो सूतक उस लड़की के ऊपर नहीं लगेगा, और अगर किसी की मृत्यु हुई है उसमें भी सूतक नहीं लगेगा। एकदम आराम से पूजा पाठ किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं चर्चा में, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मार्गशीर्ष अमावस्या की। तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है,
अब तक संतान सुख नहीं मिल पाया है और घर में सुख शांति का अभाव है। तो ऐसे में आज मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए, चलिए इस बारे में आप पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी बताइए, इस तरह की समस्याओं से अगर इंसान घिरा हुआ है, घर में क्लेश है, संतान सुख नहीं मिल रहा, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, आज का दिन कैसे फलदायी हो सकता है? देखो ऐसा है पूजा, आज मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। सत्यनारायण देव यज्ञ चैव निशामुखे। कलयुग में सत्यनारायण भगवान के पूजा की तरह तत्काल फल देने वाली कोई पूजा नहीं है। सत्यनारायण की पूजा ऐसी है कि पूर्णाहुति के 5वें अध्याय का शंख बजेगा और प्रसाद वितरण होगा और परिणाम मिल जाएगा। एकदा नैमिषारण ये ऋषय शौनकादय प्रपुरुषनय मुनय सर्वे सुतः पौराणिक खलु। तो कहने का मतलब ये है कि नारद भगवान ने मृत्यु लोक में लोगों को नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित, अभावों से ग्रस्त देखा और नारद स्वभाव से दयालु हैं, इसलिए उन्होंने जाकर के इसकी चर्चा विष्णु लोक में नारायण से की। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें सत्यनारायण की पूजा का उपदेश किया और नारद के द्वारा इस पूजा का उपदेश मनुष्यों के लिए किया गया। और जो लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा करते हैं, जो लोग चरणामृत में शालिग्राम की शिला का अभिषेक करते हैं, जो लोग अपने घरों में पंजीरी बना करके और सत्यनारायण भगवान के कथा का 5वां अध्याय का श्रवण करते हैं, पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से शालिग्राम के शिला की पूजन करते हैं, उनके घरों में कभी अभाव, दरिद्रता, रोग और बीमारी नहीं रहती है। ऐसा शास्त्रों का वचन है और ये मैं अनुभव में भी देख चुका हूँ। सत्यनारायण की कथा का पाठ खुद घर में कर लेना चाहिए, लेकिन वो तभी फलदायी होगा जब किसी वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मण को आप कुछ दक्षिणा दे करके भोजन कराएंगे। ये तो राजा नृग वाली हाल हो गई कि राजा नृग चले गए स्वर्ग और उन्हें भूख लगती थी तो खाने के लिए अपनी ही मांस को जो है, अपनी ही लाश को आकर के जमीन पे खा के जाते थे, इसलिए कि आपने दान पुण्य नहीं किया है, केवल अच्छे कर्म किए हैं। तो इसलिए दान पुण्य का बड़ा महत्व है। घर में कथा अगर किसी संतोषी निश्चल ब्राह्मण को बुला करके कराया जाए और उसे प्रसाद पवाया जाए और उसे दक्षिणा देकर संतुष्ट किया जाए, तो जो कथा आपको 12 महीने में फल देने वाली है, वो कथा आपको एक बार में फल दे देगी, विश्वास करिए। और सबसे अच्छा स्वरूप अगर सत्यनारायण भगवान की कथा का मैंने अपने जीवन में महसूस किया है तो वो मुंबई में सत्यनारायण भगवान की कथा एक बृहत आयोजन के रूप में आयोजित किया जाता है और बहुत ही श्रद्धा के साथ लोग करते हैं। शायद इसीलिए बंबई का नाम माया नगरी है। और मार्गशीर्ष अमावस्या में कार्तिक अमावस्या की तरह ही मां लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। आज अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, श्री यंत्र की पूजा करें और मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद ओम नमो नारायणाय नमः या गायत्री मंत्र का यथासंभव जप करें। आज पितरों की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण दोपहर में करें। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन शनि की शांति के लिए उनका पूजन उपाय भी आप कर सकते हैं। और आज शाम के समय पीपल के पेड़ की पूजा करने से भी आपको लाभ मिलेगा। सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आज भगवान श्री कृष्ण और माँ तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए। अगर संतान सुख में विलंब हो रहा है या संतान सुख होकर के भी संतान सुख से आप वंचित हैं, तो पितरों का तर्पण जरूर करिए, पिंडदान करिए। आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं है, घर में दरिद्रता है,
अभाव है तो आज विष्णु मंदिर में आपको एक पीला झंडा चढ़वाना चाहिए और भगवान विष्णु की विधि सम्मत पूजा करनी चाहिए। आज सरसों का तेल और शनि से संबंधित चीज़ें शनि मंदिर में दान करनी चाहिए। और आज मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन सूर्य को अर्घ्य देने का भी अपना एक महत्व है। आज के दिन यमुना नदी में स्नान करने से भी पापों का क्षरण होता है और पुण्य का उदय होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बारी आती है मिथुन राशि की। तो आज कैसा रहेगा मिथुन राशि का पूरा दिन, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए कैसा देख रहे हैं आप मिथुन राशि के लिए आज का राशिफल। देखो, मिथुन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है पूजा, उसके हिसाब से मिथुन राशि का स्वामी बुध अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, लेकिन द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय सूर्य के साथ अस्त हो गया है। तो ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि आज मिथुन राशि के जातक अगर हड़बड़ी में कहीं पैसा लगा देंगे, जैसे शेयर में, कमोडिटी में, ऐसे जगह पे अगर कहीं पैसा लगा देंगे तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। जहां तक कामकाज की बात है तो देखिए, नौकरी में तरक्की का योग बना हुआ है, लेकिन पूरे धैर्य के साथ अपने नौकरी को करें। घर में अतिथि का आगमन हो सकता है, व्यर्थ का गुस्सा रिश्ते बिगाड़ सकेगा, व्यर्थ के वाद विवाद से भी बचना चाहिए। हनुमान मंदिर में सिंदूर चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इस बीच एक कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं, उज्जैन से हैं कुंदन। कुंदन जी सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार कुंदन भैया। हाँ पंडित जी, उज्जैन महाकाल से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ जी, मेरी जन्म तारीख है 10/4/1982 और मेरी वाइफ की तारीख है 7 अप्रैल 1988। पंडित जी, हमारी शादी को 2007 में शादी हुई है। अभी तक बच्चे का कोई कुछ हुआ नहीं है और कई सालों से मतलब बहुत परेशान है। इस विषय में हमें थोड़ी जानकारी दें। देखिए, ऐसा है कि आपने जो प्रश्न किया है वो आपका प्रश्न है संतान प्रश्न। बुध और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश बनी हुई है। संतान योग मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। संतान योग बिल्कुल बना हुआ दिखाई दे रहा है। बस आपको एक छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए। किसी देवी की सिद्धपीठ में आपको जाना चाहिए और सिद्धपीठ में जाकर के नारियल, चुनरी, सिंदूर, श्रृंगार की सामग्री, फल, सूखे मेवे, ये सब मतलब कि जो है देवी के श्रृंगार सामग्री में आपको अर्पित करना चाहिए। और वहाँ पर हो सके तो 9 कन्याओं को किसी भी सिद्धपीठ में चले जाइए। कोल्हापुर महालक्ष्मी के सिद्धपीठ में जा सकते हैं, विंध्यवासिनी सिद्धपीठ में जा सकते हैं, कामाख्या सिद्धपीठ में जा सकते हैं, वैष्णो देवी सिद्धपीठ में जा सकते हैं, और आप ज्वालामुखी सिद्धपीठ में जा सकते हैं, चिंतपूर्णी सिद्धपीठ में जा सकते हैं। कहीं भी सिद्धपीठ में जाइए और वहाँ 9 कन्याओं को, 10 साल से छोटी 9 कन्याओं को भोजन करा के उन्हें वस्त्र दान करिए। शीघ्र आपको संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो आपका शुक्र बुध के साथ तृतीय एकादश की स्थिति जरूर बना रहा है, लेकिन सूर्य मंगल चंद्रमा की 6ठे भाव की स्थिति अभी भी विलंब कर सकता है। तो विलंब तो वैसे भी हुआ है। सन 82 का अगर आपका जन्म है तो आप 40-41 साल के हो गए हैं। अब विलंब मत करिए। और अगर नहीं जा सकते हैं सिद्धपीठ में तो जो आगामी नवरात्र है 9 अप्रैल से, उसमें आप अपने घर में एक सतचंडी पाठ करा लीजिए। दुर्गा सप्तशती के 110 पाठ संपुटित। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र से संपुटित 110 पाठ 7 ब्राह्मणों द्वारा 9 दिन में करा लीजिए। श्रद्धापूर्वक पति पत्नी दोनों व्रत करिए 9 दिन और अच्छे से पूजा करिए, हवन तर्पण मार्जन करिए, कन्याओं का पूजन करिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए। इससे भी आपको शीघ्र और तेजस्वी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि का राशिफल जान लेते हैं और देखते हैं आज का इनके लिए पूरा दिन कैसा रहने वाला है। तो पंडित जी, कर्क राशि के लिए देखिए, बताइए कैसा रहेगा इनका भाग्य। देखो, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय नीच राशि में है और अस्त भी है। चंद्रमा आज बड़ा पीड़ित है। आज जानते हो, जिसकी जिसकी वृश्चिक राशि होगी
उन सब लोगों की मन की स्थिति बड़ी उथल पुथल में होगी, और जिसकी कर्क राशि होगी उन लोगों के भी मन में बहुत बेचैनी होगी। यद्यप पार्टनर से धन लाभ होगा, लेकिन मन में अशांति रहेगी। नई नौकरी के लिए बुलावा भी आ सकता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस उतना काम नहीं करेगा। वैसे तो परिवार में मान सम्मान भी बढ़ेगा, लेकिन अगर अच्छा खान पान आप रखेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी से बिल्कुल कोई गलत वादा न करें, धोखाधड़ी बिल्कुल ना करें। कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुसुम है गुरुग्राम से। कुसुम जी, पूछिए सवाल। पनी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। क्या नाम है आपका? पनी, मेरा तो मोहन सिंह है। मैडम का कुसुम था, पर मैं बच्चे के बारे में पूछना था। 27/10/2006 मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है। 2008 है, और उसका सर पुष्प नाम है। तो सर वो मांगलिक है, और उसका भविष्य कैसा रहेगा पनी, ये कंफर्म करना है। और बच्ची का पूछना है सर। बच्ची की सर 27/10/2006 है सर। तो उसका फ्यूचर कैसा रहेगा सर? सोनिया नाम है उसका। चलिए, पहले आपके बेटे के बारे में बता दूं। आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है, और उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी शनि और बुध हैं। दोनों का इत्साल है। आपके बेटे का भविष्य एकदम अच्छा है। कोई चिंता की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। वो अपने समय के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा और अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने में सफल होगा। दूसरा प्रश्न आपके बेटी के लिए है। तो चंद्रमा से पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है, और उससे छठे भाव का स्वामी सूर्य है। बेटी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी समस्या हो सकती है। बेटी के स्वास्थ्य में आए दिन गिरावट की समस्या हो सकती है। भविष्य और भाग्य तो अच्छा है, लेकिन उसके स्वास्थ्य को संभालने की आवश्यकता है। उसके स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना ज़्यादा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज काल चक्र में पंडित जी आपको मार्गशीर्ष अमावस्या पर वो खास उपाय बता रहे हैं जो आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं राशि अनुसार उपायों की। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष से लेकर कन्या राशि वालों की। अब इन राशि वालों को आज मार्गशीर्ष अमावस्या पर क्या दान करना चाहिए, चलिए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक बात करते हैं, तो क्या उपाय उनके लिए होने चाहिए? देखो पूजा, हर अमावस्या पर, केवल मार्गशीर्ष की अमावस्या पर नहीं, हाँ। हर अमावस्या पर दान का अपने आप में बड़ा महत्व होता है जी। माघ की अमावस्या पर जो लोग जा कर के संगम के किनारे तीर्थराज प्रयाग में दान करते हैं, वो लोग अपने लिए गोलोक में जगह बना लेते हैं। अच्छा। एक बार भर मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जानती हो, जब कुंभ का महीना होता है, माघ का महीना होता है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आओ सब कोई। जब माघ के महीने में और मकर राशि का सूर्य होता है, तो वहाँ केवल मनुष्य नहीं जाते हैं स्नान करने के लिए। वहाँ देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सब नाना प्रकार से रूप धारण करके और संगम में स्नान करने आते हैं। जी। आप सोचते होंगे कि देवता क्यों आएंगे? तो देवता तो इसलिए आते हैं बेटा, मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा कि स्वर्ग में इतनी अप्सराएं हैं, हजारों अप्सराएं हैं, और वो इंद्र के एक इशारे पर नाचने के लिए तैयार रहती हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। जी। लेकिन उन हजारों अप्सराओं को छोड़ करके इंद्र मृत्यु लोक में आकर के और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ गलत बर्ताव, बुरा आचरण करके चला गया। तो मतलब उसे स्वर्ग का भोग अच्छा नहीं लगा, उसे भी मृत्युलोक अच्छा लगा। वो भी मृत्युलोक में आकर के ये गंदा काम करके गया। तो अर्थात उसे स्वर्ग का भोग अच्छा नहीं लगा। जबकि उन अप्सराओं के बारे में पुराणों में, शास्त्रों में वर्णन है कि ये बड़े बड़े ऋषि और मुनियों की तपस्या को भंग कर देती हैं। बड़े बड़े ऋषि और मुनियों के मन को बलात् अपनी तरफ अपहरित कर लेती हैं। और उन्हीं अप्सराओं से इंद्र संतुष्ट नहीं हुआ, उसे मृत्युलोक में आना पड़ा। जी। तो मृत्युलोक में संगम में स्नान करने के लिए इसी प्रकार से देवता लोग
नाना प्रकार के रूप धारण करके और आकर के संगम में स्नान करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो उसी तरह से मेष राशि के जातकों को मार्गशीर्ष अमावस्या पर गुड़ और मूंगफली का दान करना चाहिए। तांबे का बर्तन भी दान क्षमता के अनुसार करना चाहिए। वृषभ राशि वाले मार्गशीर्ष अमावस्या पर दूध, दही, चीनी और सफेद चीजों का दान करें। तिल, रुई, तेल का दान करने से वृषभ राशि वालों को शनि की कृपा प्राप्त होगी। मिथुन राशि के जातक आज गौ माता की सेवा करें, गौशाला में हरा चारा दान करें। स्नान के बाद गीले कपड़ों में सूर्य को अर्घ्य दें। नया कंबल और अन्न का दान किसी सुपात्र को करें। कर्क राशि वाले आज चावल, चीनी और खीर का दान कर सकते हैं। तिल, रुई, सफ़ेद कपड़े या चांदी का दान कर सकते हैं। आज शरीर में तेल मालिश न करें। सिंह राशि के जातक आज गुड़ और शहद का दान करें। काले तिल का दान भी अपने पितरों के नाम से कर सकते हैं। कन्या राशि के जातक आज हरे रंग के कपड़े, स्टेशनरी का सामान किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की मदद के रूप में करें। और स्नान करने के बाद गुड़, तिल और तेल का दान करें। इन सब चीज़ों से पुण्य की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं ना कि तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जब सहाय रघुवीर। अगर आपके अंदर दान करने की प्रकृति आ जाए, दान करने की इच्छा जागृत हो जाए, तो आपके पास क्या है क्या नहीं है इस बात से कोई मतलब नहीं है। दान करने की ज्यों ही इच्छा आपके अंदर जागृत होती है, ज्यों ही आपके अंदर दान करने की बेचैनी आती है, त्यों ही भगवान आपको सामर्थ्यवान बना देता है। और जब तक आप संकुचित भाव से जीते हैं, मैं किसी को कुछ दूंगा नहीं, अपना नहीं दूंगा, तो जितने में हो ना उतने में ही मर जाओगे। आगे कुछ भगवान नहीं देने वाला है। भगवान उसी को देता है जो दूसरों को देने के लिए बेचैन होता है। आप ये मेरा कहना मान कर देखिए, आप दूसरों की मदद भले नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप अपने मन में ये सोच के देखिए कि काश अगर मेरे पास होता तो मैं इसकी मदद जरूर करता, अगर मेरी सामर्थ्य होती तो मैं इसकी मदद जरूर करता, मैं इसकी मदद जरूर करता। ये सोच के देखिए कुछ दिनों तक, निश्चित रूप से भगवान आपको सामर्थ्य दे देंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा सृष्टि प्रभु की ही तो है, सब में प्रभु ही तो हैं, और वो मंगल भवन है, कभी अमंगल कर ही नहीं सकते हैं, तो अपने सृष्टि का वो अमंगल कैसे करेंगे? जैसे सूरज अंधकार नहीं कर सकता है चाह करके भी, उसी तरह से प्रभु कभी अपने भक्तों का अमंगल नहीं करते हैं, वो केवल मंगल करते हैं। इसीलिए उनका नाम है मंगल भवन अमंगल हारी। तो अगर आप दूसरों की मदद करने के लिए अपने मन में बेचैनी पैदा कर लें, तड़प पैदा कर लें, किसी जरूरतमंद की सहायता करने के लिए आपका मन छटपटाने लगे, तो भगवान आपको सामर्थ्य जरूर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो हमने आपको मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक यानी इन 6 राशियों के लिए बता दिया है कि आखिर आज मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन उन्हें क्या कुछ दान करना चाहिए, क्या कुछ उपाय करने चाहिए ताकि उन्हें आज पुण्य की प्राप्ति हो। आगे बाकी बची 6 राशियों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए सिंह राशि का राशिफल जान लेते हैं। तो पंडित जी बताइए, सिंह राशि के लिए आज का दिन कैसा है? देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय भी वृषभ राशि में 25 अंश 37 कला पर गोचर कर रहा है। भैया, आपके धन भाव में केतु बैठा हुआ है और आपके आमदनी का मालिक बुध अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हुआ है। कोई आपका छोटा सा रुका हुआ अमाउंट अगर कहीं है तो आपको वापस मिलेगा। ऑफिस में आपके साथ काम करने वाले लोग आपका साथ देंगे और किसी पुराने मित्र से भी मुलाकात होने की संभावना दिख रही है। लेकिन मौसमी बीमारियों से खुद को बचाना चाहिए। जल्दबाजी में, किसी के संकोच में, किसी के दबाव में आकर के
कहीं हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए और शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अब आपका इंतजार खत्म होता है और अब बात करते हैं तुला से लेकर मीन राशि वालों की। यानी इन राशि वालों को आज मार्गशीर्ष अमावस्या पर क्या दान करना चाहिए। तो बताइए पंडित जी, अब बाकी 6 राशियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दान का तो मैंने महत्व बताया जो मेरी बुद्धि थी उसके अनुसार, और मैंने अपना एक अनुभव भी आपको साझा कर दिया कि अगर किसी की मदद करने के लिए, कोई दान करने के लिए आपके मन में कोई सपना चल रहा है कि मेरे पास भी अगर पैसा होता तो मैं इतनी बड़ी यज्ञ करवाता, इतना लोगों को दान करता, इतने लोगों को गायें दान करता, इतनी लड़कियों की शादी करवा देता, इतने गरीब बच्चों को पढ़ा देता, एक सरकारी अस्पताल खुलवा देता जहां निःशुल्क लोगों की चिकित्सा होती। अगर ये बड़े बड़े विचार आपके मन में हर समय चलने लगें तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब इन सब चीज़ों को करने की सामर्थ्य आपको प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि जो भी हम सोचते हैं वो संदेश सीधे अंतरिक्ष को जाता है और अंतरिक्ष में उस तरह का एक आकार बनता है और वो आकार आपके सामने आकर के फलीभूत होता है। तो इसलिए अगर आप हीन भावना से ग्रसित हैं, अरे मेरे पास कभी होगा ही नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ, अरे कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता है। अगर आप इतना कुंठित हैं अपने भाग्य को लेकर और भगवान की सामर्थ्य पर आपको विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता आपको। तुला राशि वाले आज गर्म कपड़ों का दान करें और वृश्चिक राशि वाले आज चंदन की लकड़ी, सरसों का तेल, कांसे का बर्तन और दूध का दान किसी धर्म स्थान में करें। धनु राशि के जातक तेल, रुई, काला तिल, मिठाई, केसर की डिब्बी ये सब दान करें, लेकिन सिर पर तेल ना लगाएं और नाखून न काटें। मकर राशि वाले तिल या ऊनी कपड़ों का दान, तांबे के बर्तन अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। किसी छोटे जरूरतमंद बच्चे को कपड़ा और दूध दान करें। कुंभ राशि के जातक अन्न, कंबल या चमड़े का सामान दान कर सकते हैं। आज के दिन आप तिल का सेवन जरूर करें। आज मीन राशि वाले चने की दाल का दान किसी मंदिर में करें या खुले स्थान में पीपल का पौधा लगाएं। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर 108 बार कम से कम गायत्री मंत्र का जप करें। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि आज दान देने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज मार्गशीर्ष अमावस्या पर आपके दान से अगर कोई व्यक्ति आलसी हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति को दान मत दीजिएगा। आपके धन के दान से अगर कोई नशा करता है तो अपराध करता है तो आपका दिया हुआ धन का गलत या नकारात्मक कार्यों में प्रयोग हो रहा है तो ऐसा दान मत करिएगा। इसीलिए कहते हैं कि दान हर समय सुपात्र को करना चाहिए। सुपात्र का मतलब यहाँ किसी जाति से नहीं है, सुपात्र का मतलब योग्यता के अनुसार दान करिएगा और दान का ढिढोरा नहीं पीटते हैं। दान चाहे आप जितना कर दें, अगर आपने अपने किए हुए दान को किसी से कह दिया तो समझ लीजिए कि आपके दान का पुण्य वहीं खत्म हो गया। इसीलिए मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि 9 चीजें छिपा करके रखनी चाहिए, जैसे आयुर्वित्तम गृहत छिद्रम मंत्र मैथुन औषधिम दान मान अपमान गोप्यानी न व्यत्नतः। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी जरूरत की बात है। जैसे बात बात में ये नहीं बताना चाहिए कि अब तो मैं 60 साल का हो गया हूँ, अब तो मैं 50 साल का हो गया हूँ। ये बात बात में अपनी उम्र नहीं बतानी चाहिए। आयु, वित्तम, बात बात में बिना चर्चा के ये नहीं बताना चाहिए कि इस समय मेरे ऊपर 12 लाख का कर्जा है, इस समय मैंने 80 लाख बैंक में जमा कर दिया है, इस समय मेरे ऊपर 30 लाख का कर्जा चल रहा है। बात बात में ये भी मत बताइए किसी से, इससे कोई फायदा थोड़ी आपको मिलने वाला है। आयुर्वित्तम
गृह छिद्रम। बिना चर्चा के ये मत बताइए कि मेरी पत्नी ऐसी दुष्टता करती है, मेरी माँ का स्वभाव इतना खराब है, मेरे भाई मेरे दुश्मन बने हुए हैं। अपने घर की बुराई किसी से मत कहिए। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र, जिस मंत्र को जप करके आप सुखी हो रहे हैं, जो आपके गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र है, उसको आप किसी से ना बताएं। केवल गुरु से ही उसकी चर्चा कर सकते हैं। चाहे जितना कोई आपको उकसाए, लेकिन आपको अपना मंत्र नहीं बताना चाहिए। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन। मैथुन कहते हैं स्त्री पुरुष के संयोग को, स्त्री पुरुष के समागम को। ये भी चर्चा आपको कभी किसी से नहीं करनी चाहिए। औषधिम, जो भी दवाई आप खाते हैं, एक तो उसको छिपा कर खाइए और दूसरे अपने दवाई का प्राकट्य मत करिए डॉक्टर के अलावा अन्य किसी से कि मैं ये भी दवा खाता हूँ, वो भी दवा खाता हूँ, आप भी ये खा लीजिए, ये कर लीजिए। ना 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 ना, गलत बात है। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन औषधिम। दान, दान किसी को करिए, भूल जाइए। अगर कोई कह रहे आपने तो वहाँ इतना दान किया, अरे मैं कहाँ दान करने लायक हूँ, मैं तो खुद रोटी के लिए मुहताज हूँ, मैं दान कहाँ करने। नहीं, मैंने आपको देखा था वहाँ, अरे वो मैं वहाँ सेवा में लगा हुआ था, वो एक लोग कोई थे दान कर रहे थे, उनकी सेवा में मैं लगा हुआ था। एकदम हाथ जोड़ के निकल जाइए, क्योंकि दान करना कठिन, दान पचाना कठिन, दान छिपाना कठिन। ये तीनों चीज़ों को बचाना पड़ेगा, तब आपका जाकर के उस अविनाशी बैंक में आपका खजाना जमा होगा। तो कन्या राशि के तो हम सभी दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि देखिए, दान का बहुत बड़ा महत्व है, और जितना अच्छा आप मतलब कि दान, और जितना निश्चिंत भाव से, हाँ, मान और अपमान, कहीं बहुत आपका रिस्पेक्ट हुआ है तो उसको भी मत ज़्यादा प्रचारित करिए, और कहीं आपकी बड़ी बेइज्जती हो गई है तो उसको भी मत कहिए कि वो दिन मैं नहीं भूल सकता, जिस दिन मेरा ऐसा अपमान हुआ था, वो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। ये कह के तुम अपना सर्वनाश कर रहे हो। भूल जाओ उस अपने अपमान के दिन को और नए दिन की शुरुआत करो। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कन्या राशि की करेंगे और देखते हैं आज इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे। साथ ही इनके लिए क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। पंडित जी बताइए, कन्या राशि के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसा है इनके लिए आज का दिन? देखिए, कन्या राशि के जातकों को इसलिए कहना चाहूँगा कि कन्या राशि का स्वामी बुध केंद्रवर्ती है। कन्या राशि के जातक अगर शेयर मार्केट में निवेश करेंगे तो धन लाभ होगा भैया। ऑफिस का काम दूसरों पर आप मत थोपिएगा। भाई से बेवजह विवाद हो सकता है। योग प्राणायाम खूब जम कर करिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपना वाहन किसी दूसरे को संकोच में आकर मत दीजिए, नहीं तो रोओगे। हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए कन्या राशि के बाद तुला राशि का राशिफल भी जान लेते हैं। तो पंडित जी आज कैसा दिख रहा है इनका भाग्य? देखिए, तुला राशि में शुक्र की स्वगृही स्थिति है। कुल मिलाकर के द्वितीय भाव में सूर्य, चंद्रमा और मंगल की स्थिति है। आमदनी का नया जरिया तो आप खोज लेंगे, मास्टर आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर नौकरी करते हैं तब ऑफिस में कुछ और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आपके सिर पे काम का कुछ और बोझ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन खुशी की बात है कि बच्चों से शुभ समाचार मिलेगा। सिर के दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल न करें। शनि मंदिर में सरसों के तेल का शाम को दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और बात कर रहे हैं मार्गशीर्ष अमावस्या की। तो जीवन में अगर रुकावटें आ रही हैं और ऐसे में क्या उपाय आज के दिन करना चाहिए ताकि ये सभी रुकावटें दूर हो जाएं? चलिए अब इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, बाधाएं होती है ना, बहुत बार होता है कि हम बहुत सफल प्रयास भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। बाधा कोई ना कोई रुकावट आ रही है। देखो पूजा, इसका मैं भौतिक जवाब दूं कि भागवतिक जवाब दूं? दोनों, क्योंकि आप साइंस और हमारा शास्त्र दोनों को बहुत अच्छे से समझाते हैं। आध्यात्मिक जवाब तो ये है हाँ। कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहऊँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण
जस अपजस विधि आत। ये सब चीजें भगवान के हाथ में हैं। लेकिन अगर आपके पितर असंतुष्ट हैं तो आप भाग्यशाली होते हुए भी अभागे हो सकते हैं। इसलिए पितरों की कृपा पाने के लिए गाय के गोबर से बने उपले पर देसी घी और गुड़ डाल करके धूनी जलाएं। और घर में घी या गुड़ नहीं है तो खीर बनाकर भी उपलों के साथ धूनी दिखाने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष अमावस्या पर जरूरतमंद लोगों को दूध का दान करना चाहिए। चींटियों को चीनी मिला हुआ आटा खिलाने से पाप ताप से मुक्ति मिलती है। जीवन में आ रही रुकावटों में कमी आ जाती है। मार्गशीर्ष अमावस्या में गाय को रोटी पर गुड़ या चीनी रखकर खिलाना चाहिए। आज के दिन गाय को दाल और अनाज भी आप खिला सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल और देखते हैं इनका दिन आज कैसा रहेगा। तो पंडित जी, आज कैसा दिख रहा है वृश्चिक राशि वालों का भाग्य? देखिए, वृश्चिक राशि में सूर्य, चंद्रमा और मंगल की स्थिति है। चंद्रमा अपने नीच राशि में है। अगर आप यात्रा करेंगे तो पक्का है धन हानि होगी, कोई न कोई नुकसान आपका होगा। नई नौकरी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। नए रिश्ते बनेंगे, विवाह का योग भी बन रहा है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। किसी लंबी यात्रा को टालिए। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की और जानते हैं धनु राशि का दिन आज कैसा रहने वाला है। पंडित जी, कैसा है इनका भाग्य? आज का दिन कैसा रहेगा? देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ग्रह गोचर ये है मान्यवर कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति है और वो इस समय बृहस्पति महाराज मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपके कुंडली से पंचम भाव है। तो नए कारोबार में तो आपके तेजी आएगी। अधिकारियों से विवाद भी हो सकता है। पुराने रिश्तों में मतभेद खत्म होंगे। कोई पुरानी चोट फिर से आपको परेशान कर सकती है। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें। धार्मिक कार्यों में योगदान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब मकर राशि की बात कर लेते हैं और देखते हैं मकर राशि वालों के लिए उनका भाग्य आज कितना मजबूत है। पंडित जी, मकर राशि क्या कह रही है आपकी कुंडली, आपका राशिफल? देखिए, मकर राशि का स्वामी शनि इस समय द्वितीय भाव में है पूजा, और मकर राशि पर किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में मकर राशि के जातकों को पैतृक संपत्ति तो मिल जाएगी। नौकरी में स्थानांतरण का योग बन जाएगा। मनमुटाव खत्म होगा। बिगड़े रिश्ते सुधरेंगे और बढ़ती जिम्मेदारियां भी आपको परेशान कर सकती हैं। व्यर्थ की जिद आपका नुकसान कराएगी, इसलिए जिद मत करिएगा। पानी में गंगा जल मिला करके, अगर गंगा जी नहीं जा सकते हैं तो कम से कम गंगा जल से स्नान कर लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि के बाद बारी आती है कुंभ राशि की और आइए देखते हैं कुंभ राशि के लिए आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। पंडित जी, कुंभ राशि में शनिदेव विराजमान है और द्वितीय भाव में राहु है। बिना सलाह लिए अगर पैसा कहीं लगा दोगे तो पक्का नुकसान होगा, ये सोच लीजिएगा। आपके क्रिएटिविटी की तारीफ होगी, लेकिन फूलिएगा मत, नहीं तो गलती हो जाएगी। बच्चों के साथ घूमने का प्लान बनेगा। मन शांत रखिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी नई योजना में बहुत पैसा लगाने से बचिएगा। ज़रूरतमंदों में कंबल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की और जानते हैं आज इनके लिए ये दिन कैसा रहने वाला है। तो पंडित जी, मीन राशि के लिए क्या कहेंगे? मीन राशि के जातकों को यही कहना चाहूँगा कि नए कारोबार में आमदनी बढ़ेगी। ऑफिस में आप दिन भर व्यस्त रहेंगे। परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित पानी पीजिए। नई प्रॉपर्टी के पेपर अच्छे से जांच लीजिए। गुड़ का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो सभी राशियों के लिए आज का राशिफल हम आपको बता चुके हैं। अब बारी आती है हमारे आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। तो आज की हमारी
कुंडली विजेता हैं दिल्ली की रहने वाली सोनी राठौर और इन्होंने ईमेल के जरिए अपनी छोटी बहन जानवी राठौर के भविष्य के बारे में जानना चाहा है। जानवी की डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ पंडित जी। नाम है इनका जानवी राठौर और डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर 2010। जन्म का समय है सुबह 9:40 और जन्म का स्थान है दिल्ली। 2 सवाल हैं इनके पंडित जी। पहला, ये जानना चाहती हैं कि इनकी बहन जानवी को भविष्य में किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए, और दूसरा सवाल है कि जानवी काफी जिद्दी है, अब इसके लिए वो क्या उपाय करें। मैं पहली बात तो यही बता दूं कि जानवी का जन्म धनु लग्न और मकर राशि में हुआ है। जानवी की कुंडली अच्छी नहीं है। जानवी की कुंडली में नीच का राहु लग्न में बैठा हुआ है, जो इनकी सेहत के लिए बचपन से अभी तक ठीक नहीं है। केतु 7वें भाव में बैठा हुआ है और शनि इनके 10वें भाव में बैठा हुआ है। कुल मिलाकर के 3 पापग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं और चंद्रमा द्वितीय भाव में मृत्यु भाव का स्वामी होकर बैठा हुआ है। ऐसे बच्चे बहुत दुराग्रही, जिद्दी और हठ करने वाले होते हैं। और रोग भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव से 6ठे भाव में सूर्य के साथ है। ऐसे लोगों को एलर्जी की समस्या, सर्दी जुकाम की समस्या, सर दर्द की समस्या आए दिन परेशान करती है। और मंगल की महादशा चल रही है, ये लड़की मांगलिक भी है। इसके विवाह शादी में भी तमाम अड़चने आएंगी। इसको चाहिए कि अगर इसके घर वाले हमारी बात को ठीक से सुन रहे हैं तो इसकी मंगल की शांति कराएं। मंगल के वैदिक मंत्रों का 50,000 जप कराएं या ओम अंग अंगारकाय नमः का 10 माला जप 50 दिन करें, जिससे इसे शांति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपने इस स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या से जुड़े नियमों की। मार्गशीर्ष अमावस्या पर आपको भूलकर भी क्या नहीं करना चाहिए, आइए इस बारे में जानते हैं। तो पंडित जी बताइए, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, लेकिन ये भी मुझे लगता है दर्शकों को समझ में आना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। ठीक बात है। कर्मकांड में तो दुधारू तलवार है कर्मकांड, बिल्कुल। और पूजा पाठ की विधा तो एक प्रकार से कर्मकांड ही है ना। तो इसमें जो काम नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन किसी दूसरे का अन्न खाने से पुण्य खत्म हो जाता है। मार्गशीर्ष अमावस्या पर किसी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष अमावस्या पर ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। मार्गशीर्ष अमावस्या पर क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और गर्भाधान जैसी क्रियाएं तो बिल्कुल भूल करके भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे विकलांग संतान पैदा होता है। मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि पर मांस मदिरा का सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन वातावरण में रज तम कणों की प्रबलता ज़्यादा होती है। इससे वातावरण में अनिष्ट शक्तियों का संचार बाकी दिनों की तुलना में ज़्यादा होता है। ऐसे में मार्गशीर्ष अमावस्या को तेल भी खरीद कर नहीं लाना चाहिए। मार्गशीर्ष अमावस्या पर तुलसी का पत्ता या बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद। दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको भी हमारा आज का ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ और आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिएगा News 24। नमस्कार।